हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोनोक्रोमेटिक एबिरेशन के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्रोमेटिक एबिरेशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रोमेटिक एबिरेशन उसको कहते हैं जो लाइट के कारण से आता है, लाइट के कलर्स पे डिफरेंस के कारण से। आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख लीजिए। अपने उसमें पढ़ाया था मैंने कि उसमें रेड और वायलेट में जो जो फ्रिक जो फोकस में जो डिफरेंस आता है, ठीक है, वो उनकी बेसिकली वेवलेंथ के डिफरेंस के कारण से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं कि मोनोक्रोमेटिक एबिरेशन क्या होता है। देख सकते हैं आप इसमें कि एक तरह का डिफेक्ट है जो ऑप्टिकल सिस्टम में अराइज होता है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक एबिरेशन इज ऑफ मैनी टाइप, सच एज स्फेरिकल है, कोमा है, डिस्टॉर्शन है, कर्वेचर है, एंटीमिज्म है। तो इसमें केवल हमारा डिस्कशन होने वाला है स्फेरिकल एबिरेशंस के बारे में। डिस्कस हम लोग करने वाले हैं कि स्फेरिकल एबिरेशंस क्या होते हैं। ओके, तो देखते हैं स्फेरिकल एबिरेशन क्या होते हैं। इस चीज़ को समझते हैं कि जो सिस्टम में एबिरेशन के कारण से आते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ स्फेरिकल एबिरेशन अराइजेस ड्यू टू द स्फेरिकल नेचर ऑफ लेंस। लेंस के स्फेरिकल नेचर के कारण से जो चीज़ आता है उनको हम कहते हैं स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल नेचर यानी लेंस के कर्वेचर के कारण से, उसके थिकनेस के कारण से जिस चीज़ में चेंजेस होते हैं उसके कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ दो तरह के रेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक होता है आपका पैराक्सियल रेज, ठीक है, और एक होता है मार्जिनल रेज। ठीक है, पैराक्सियल रेज उनको कहते हैं जो लेंस के जो ऑप्टिकल रेज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या है, लेंस के ऑप्टिकल लाइंस, ये जो ऑप्टिकल है, जस्ट मिनट, ठीक है, यहाँ जो लेंस का जो ऑप्टिकल पोर्शन होता है उस कारण से जो डिफरेंस है, जैसे कि ये ऑप्टिकल लाइन होता है। ठीक है, इस ऑप्टिकल लाइन के थ्रू में जो चेंज आता है, जो चेंज कहने का मतलब है कि इस लाइन के जो क्लोज्ड होते हैं उनको कहते हैं पैराक्सियल, और जस्ट इसके ओपोजिट जो लाइंस, जो रेस जो उससे दूर होंगे उनको कहेंगे मार्जिनल। तो उनका जो होता है डिफरेंट डिफरेंट जो होता है फोकल लेंथ होता है। ठीक है, उनका क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ होता है। बेसिकली जो पैराक्सियल्स होते हैं, जो क्लोज्ड होते हैं, उनके लिए फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाता है, और जो मार्जिनल्स होते हैं उनके लिए फोकल लेंथ कम हो जाता है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इनका डिफरेंस ये जो होता है, पैराक्सियल्स के लिए फोकल लेंथ दूर क्यों हो जाता है, मार्जिनल के लिए फोकल लेंथ कम क्यों हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखते हैं कि इस एबिरेशंस को दूर कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बाई यूजिंग स्टॉप्स, ठीक है, यानी स्टॉप्स का यूज करते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि या तो हम पैराक्सियल्स को रोक ले या तो मार्जिनल को रोक ले। सपोज करते हैं कि हम यहाँ पर दो तरह के इस तरह से मिरर लगा दिए हैं, तो मार्जिनल रेस अपने आप रिफ्लेक्ट होकर चले जाएंगे और केवल पैराक्सियल यानी वो रेज केवल और केवल पास करेंगे जो ऑप्टिकल एक्सिस के क्या हो, क्लोज हो, तभी जाके सिर्फ उनके लिए केवल एक ही फोकल लेंथ आएगा। या फिर हम लोग कोई दूसरा कर सकते हैं कि केवल और केवल मार्जिनल्स को ही अलाउ करेंगे और पैराक्सियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देते हैं, तो केवल और केवल मार्जिनल्स ही आएंगे। ठीक है, ऐसा तरीका आप कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ दो लेंसेज का सिस्टम यूज कर रहे हैं, टू थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d इज इक्वल टू f2 माइनस f1 हैज अ मिनिमम स्फेरिकल एबिरेशन। अगर हम लोग दो लेंसेज यूज कर रहे हैं जिनके बीच में सेपरेशन f2 माइनस f1 यानी फोकल लेंथ के डिफरेंस के बराबर होगा, तो ऐसे केस में आपको स्फेरिकल एबिरेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा तरीका होता है वो होता है पैराबोलिक मिरर्स का यूज करके। पैराबोलिक मिरर का मतलब होता है कि अगर आप स्फेरिकल यूज कर रहे हैं, स्फेरिकल मिरर्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो स्फेरिकल मिरर में जो होता है, अगर बेसिकली समझ लीजिए एक चीज की, केवल और केवल एबिरेशन जो होता है वो केवल लेंस में नहीं, मिरर्स में भी देखने को मिलता है। तो अगर आप स्फेरिकल मिरर्स यूज करते हैं, ठीक है, अब मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आप स्फेरिकल मिरर यूज करते हो उसके लिए पैराक्सियल्स और मार्जिनल मिल जाएंगे, लेकिन आप उसके जगह पे पैराबोलिक मिरर अगर आप यूज करने लगे, ठीक है, पैराबोलिक मिरर, आप इस तरह के मिरर को पैराबोलिक मिरर कह रहे हैं, पैराबोला के शेप में, तो उसके लिए केवल वो ज्यादा ज्यादा एक ही जगह पे फोकस करेगा, यानी पैराक्सियल्स और मार्जिनल एक ही जगह पे मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में ये भी एक तरह का स्फेरिकल एबरेशन को रिड्यूस करने का एक बेहतर तरीका हो सकता है। ओके, इसके बाद जो है अगला तरीका है बाय यूजिंग लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। ठीक है, यहाँ पर देखिए लाइन क्या लिखा गया कि इट हैज बीन फाउंड दैट स्फेरिकल एबरेशन वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ द फोकल लेंथ। यानी जो स्फेरिकल एबरेशन होता है वो फोकल लेंथ के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी करता है। यानी अगर आप लार्ज फोकल लेंथ वाला लेंस यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसका जो स्फेरिकल एबरेशन कम होगा। इसी कारण से है कि हमें लार्ज फोकल लेंथ वाला लेंसेज यूज करना चाहिए, ताकि क्या होता है कि ऐसे केस में स्फेरिकल एबरेशन आपको कम मिले। स्फेरिकल एबरेशन का मतलब क्या होता है, डिफेक्ट ऑफ इमेज। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस के बारे में समझेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जितना भी, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको एबिरेशंस के बारे में पढ़ाया है, बताया है, ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ मोनोक्रोमेटिक एबिरेशन, ये वीडियो
केवल और केवल स्फेरिकल एबिरेशन पे है कि स्फेरिकल एबिरेशन क्या है। ओके, कि स्फेरिकल एबिरेशन को किस तरीके से कम कर सकते हैं। एबिरेशन मतलब बार बता रहा हूँ कि डिफेक्ट इन इमेज, किसके कारण से, यहाँ पर ऑप्टिकल सिस्टम। अगर यहाँ लाइट के कारण से होगा तो उसको क्या कहेंगे, क्रोमेटिक एबिरेशन। उसको रिड्यूस करने का तरीका मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, आप जाके पिछला वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और दोस्तों को शेयर करते रहें। थैंक यू।